देयर, वेयर आर अदर्स? कहाँ गए भाई? इतनी लेट ज्वाइन क्यों करते हो आप लोग? रिसेंटली हमारी क्लास खत्म हुई है। फर्स्ट क्लास किसकी थी? एनालिसिस की? यस मैम। हाँ जी। जफर, कौन सा डिजीज होता है अगर सोडियम आयन बॉडी में डिक्रीज हो जाता है? मैम मैम क्वेश्चन से पर बेटा अगर बॉडी में सोडियम आयन डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है, तो कौन सा डिजीज होता है? क्या बोलते हैं हम उस कंडीशन को? आपने पढ़ा है अभी? यस मैम। क्या बट बोलते हैं बेटा? मैम हाइपोनाइट्रीमिया। यस मैम, यस मैम, यस मैम, हाइपोनाइट्रीमिया। एंड दिनकर वर्मा, यस मैम। बेटा अगर सोडियम लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में तो क्या डिजीज होता है? हाइपरट्रीमिया। हाइपोनाइट्रीमिया। अजय, रोल नंबर 8। अमन तिवारी। हाँ जी अजय, माइक काम नहीं करता बेटा आपका? मेरी आवाज जा रही है अजय तक?
tendency and frequently it is occurring, then this disease or this condition is called diarrhea. This is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. So blood Yes. in stools indicate diarrheal illness or dysentery irrespective of frequency. अगर स्टूल्स में आपका ब्लड भी पास हो रहा है, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ एक्यूट डायरियल इलनेस और dysentery. This line is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर No, आपके ma'am. स्टूल में ब्लड भी आ रहा है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज dysentery. Passage of loose or watery stools at least 3 times in a 24-hour period. This is the simple way we can judge that we have diarrhea when you are passing loose or watery stools at least 3 times in a one day. Now diarrheal disorders are divided into 3 types. हमारे पास मेनली जो डिवीजन है डायरिया की वो 3 टाइप्स में है. फर्स्ट है एक्यूट डायरिया. The most usual form of diarrheal illness have an abrupt onset, resolve within 14 days, and are mostly caused by infection. So this is the first form of diarrhea that is experienced by a patient. If you have sudden onset of loose motions, you can say loose stools, और ये आपका ठीक हो जाता है within 14 days, then it is called acute diarrhea. This is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. और मोस्ट कॉमनली हमारी बॉडी में एक्यूट डायरिया क्यों क्रिएट होता है, क्यों कॉज होता है? दैट इज ड्यू टू स्टमक इन्फेक्शंस. फूड से जो भी हम ले रहे हैं, सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज गोइंग ऑन, कंटामिनेटेड फूड खा रहे हैं, या इन दैट केसेस एक्यूट डायरिया होने के चांसेस बहुत होते हैं. सेकेंड डायरिया जो है दैट इज परसिस्टेंट डायरिया. डायरिया विच परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर देन 14 days. अगर आपकी बॉडी में डायरिया लगातार 14 दिन से ज्यादा टाइम पे चल रहा है, हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज persistent diarrhea. This is clear? Yes, ma'am. दोनों में Yes, फर्क ma'am. पता लगा एक्यूट और persistent में? Yes, ma'am. एक्यूट ma'am. में जो Yes, है ma'am. जो है वो 14 दिन के अंदर ठीक हो जाता है. बट परसिस्टेंट के केस में क्या होता है, आपका डायरिया जो है वो 14 दिन में नहीं ठीक होता, वो 14 दिन से ज्यादा टाइम तक आपकी बॉडी में रहता है. नेक्स्ट इज क्रोनिक डायरिया. ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम इज लॉन्गर देन अ मंथ. अगर कंटिन्यूसली आपको लूज स्टूल आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा आ रही है स्टूल की, वाटरी स्टूल्स आप पास कर रहे हो, दैट इज मोर देन अ मंथ, 1 महीने से ज्यादा ऐसा है, तो दैट इज नोन एज chronic diarrhea. This is clear? Chronic Excuse me, ma'am. diarrhea. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. मैम acute और persistent में सिर्फ ये 14 days वाला ही एक डिफरेंस है. मेजरली तो बेटा एक्यूट वो होता है जो आपका जस्ट इनिशियल फॉर्म पे कोई चीज स्टार्ट होती है. परसिस्टेंट तब होता है जब वो आपका ज्यादा टाइम ले रहा है, वो एज इट इज परसिस्ट कर रहा है, ट्रीट नहीं कर हो पा रहा. नॉर्मली अगर आपको डायरिया होता है तो उसको रिजॉल्व होने में 7 to 14 days लग जाते हैं, आपको नॉर्मल कंप्लीट रिप्लेसमेंट होने में बॉडी की. ठीक है. अगर वो नहीं ट्रीट हो रहा है 14 दिन में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है परसिस्टेंट डायरिया. मेजरली मेजर ये डिफरेंस है. हाँ जी, हाँ जी. ओके मैम. ऑब्वियसली जो बॉडी की कंडीशन है, जो सिम्टम्स हैं, वो भी चेंज हो जाएंगे. एक्यूट डायरिया में आपको जो डिहाइड्रेशन होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा. परसिस्टेंट अगर लंबे टाइम तक आपकी बॉडी से लॉस हो रहा है, फ्लूइड्स लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली जो डिहाइड्रेशन है वो ज्यादा होगा इन केस ऑफ परसिस्टेंट इन कंपैरिजन टू एक्यूट. ठीक है. ये क्लियर है डिफरेंस? यस मैम. क्रॉनिक के बारे में समझ आ गया? क्रॉनिक डायरिया क्या होता है? Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. oral rehydration therapy.
ये जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है दैट इज बहुत पहले टाइम से हमारे जो लाइक इंडियंस हैं दे आर ट्रीटिंग डायरिया विद natural things. Over 2500 years ago, Indian physician Sushruta describes the treatment of acute diarrhea with rice water, coconut juice and carrot soup. So initially जो हमारे इंडियन फिजिशियन थे सुश्रुता वो क्या यूज करते थे, वो राइस वाटर, कोकोनट जूस और कैरेट सूप से घर पे ही ट्रीट करते थे इसको डिहाइड्रेशन को. ठीक है. लेटर ऑन 1831 में विलियम ब्रोक जो है he treated cholera patients with IV fluids, reducing mortality from 70 to 40%. So later on 1831 में there was a scientist William Brock जिन्होंने ट्रीट किया पेशेंट्स को आईवी फ्लूइड से, और जैसे ही उन्होंने पेशेंट्स को रिप्लेसमेंट में आईवी फ्लूइड्स प्रोवाइड कराए तो उनके ट्रीटमेंट में अब देखो आपका जो डेथ रेट है वो 70% से 40% पे आ गया. फर्क पता लग रहा है कितना डिफरेंस आ गया अगर आप आईवी फ्लूइड्स यूज कर रहे हो. ठीक है. आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट बिकम अ स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर मॉडरेट एंड सीवियर डिहाइड्रेशन फॉर ओवर 100 years. मोर देन 100 years हम जो है ये आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर डिहाइड्रेशन इन द बॉडी. दीज लाइन्स आर क्लियर? Yes, ma'am. Now in 1971 there was an Indian doctor, Dr. Dilip Mahalanobis, जिन्होंने 3,50,000 पेशेंट्स को ट्रीट किया विद दिस आईवी फ्लूइड ट्रीटमेंट, और आपका मोर्टेलिटी रेट जो है वो देखो कितना कम हो गया, दैट इज 0.36%. सो दिस इज द हिस्ट्री कहाँ से आपका ये जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है कब से यूज हो रहा है. नेक्स्ट इज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. मोस्ट डायरिया रिलेटेड डेथ इन चिल्ड्रन आर ड्यू टू डिहाइड्रेशन due to loss of large quantities of water and electrolytes from body in liquid stool. So basically जो बच्चों के केस में डेथ हो रही है that is due to dehydration. Dehydration से क्या होता है, dehydration कब होता है, जब आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है. किस फॉर्म में? लिक्विड स्टूल की फॉर्म में. Many of these deaths can be prevented by use of ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. अगर आप रेगुलरली पेशेंट को ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दे रहे हो जिसको डिहाइड्रेशन डेवलप हुआ है तो उसमें डेथ रेट जो है वो हम ट्रीट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट फॉर डिहाइड्रेशन. तो बेसिकली हम क्या करते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें डिहाइड्रेशन हो गया है हम उन्हें ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं. इट इन्वॉल्व्स ड्रिंकिंग वाटर मिक्स्ड विद शुगर एंड सॉल्ट एंड अदर होम अवेलेबल फ्लूइड्स व्हाइल कंटिन्यूइंग टू ईट. तो बेसिकली जिसके भी केस में डिहाइड्रेशन हो रहा है या डायरिया हो रहा है उस केस में हम उन पेशेंट्स को मोस्टली वाटर, ड्रिंकिंग वाटर देते हैं जिसमें हम शुगर और सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं एज अ होम ट्रीटमेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? ORS, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स. सो ORS इज अ प्रिपरेशन विच कंटेन्स बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ डेक्सट्रोज and salts like sodium and potassium chloride as well as sodium bicarbonate or sodium citrate. So basically क्या है ORS? ORS एक प्रिपरेशन है जिसमें आपके पास बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ डेक्सट्रोज एंड सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड के, उसके साथ एज वेल एज सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट. सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ORS. क्या क्या प्रेजेंट है ORS में अश्मित? स्लाइड से पढ़ के बताओ बेटा जरा. एक बार मैम दोबारा बताना क्या पूछा है. बेटा मैं पूछ रही हूँ कि ORS में क्या क्या प्रेजेंट होता है. फर्स्ट पॉइंट पढ़ो जरा ORS का.
sodium and potassium chloride, और क्या bicarbonate और sodium citrate. और क्या होता है? एक चीज रह गई, Dextrose. Dextrose. So ORS is a preparation which contains balanced amount of dextrose and salts like sodium and potassium chloride as well as sodium bicarbonate or sodium citrate. Sometimes appropriate flavoring or flow agents may also be added. आपने देखा होगा in the market two type of ORS are available. One is the simple white color ORS packet and other one is orange color. So when we put some flavor in the ORS, then it is called as flavored ORS salt. This is clear? Yes, ma'am. It should be dissolved in required amount of water before usage. ठीक है, जब भी आपके पास ORS है, you will always add that ORS packet in a amount of water. Normally 1 liter water में हम उसे dissolve करते हैं to make the solution. The solution may be used to replace the lost electrolytes and fluids from the body. Now, what is the Ma'am. principle? हाँ बेटा, Ma'am. डेक्सट्रोज क्या होता है? dextrose. मैम डेक्सट्रोज क्या होता है? चीनी होता है? Beta, it's a simple form of sugar. It's a simple form of sugar, glucose. That is required. मैम हाँ जी. मैम ORS को डॉक्टर लोग बोलते हैं कि उसको थोड़ा सा पानी को पहले गर्म करके उसको ठंडा करके रखना, उसमें मिलाना चाहिए, फिर उसको लेना चाहिए. तो मैम ये करना जरूरी रहता है क्या? बेटा वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप नॉर्मल वाटर यूज कर रहे हो, आप आरओ वाला वाटर यूज नहीं कर रहे हो, तो जस्ट टू किल अगर कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ है या कुछ भी उस तरीके का है तो वो हम हट जाए. बॉइलिंग इज बेसिकली डन टू remove the growth of microbials or some foreign particles from the water. Otherwise there is no need that you always have to boil the water. ठीक है? If you are using high quality water, RO water, then you can add as such also. Okay ma'am, thank you. So what is the objective of ORS? Main objective was the prevention and treatment of dehydration from all types of diarrhea with reduced stool output and increased clinical benefit. So this is the objective. क्या purpose है ORS का? ORS का purpose है prevention and treatment of dehydration. ठीक है? With reduced stool output means आपकी stool output भी reduce होनी चाहिए, as well as उस ORS का increased clinical benefit होना चाहिए. ORS is a cheap, simple and effective way to treat dehydration caused by diarrhea. This line is clear to everyone? Yes, ma'am. So Yes, these ma'am. are the marketed ORS which is available. You can see we have the orange flavor, we have the simple one also. Over here you can see it is clearly written, do not boil solution. ठीक है? That is why if initially you have boiled the drinking water, then before addition you have to make it to the room temperature and then you will add your ORS salt, ORS to that particular water. So principle of ORS क्या है बेटा? Glucose when given orally enhances the intestinal absorption of salt and water. So this will help to correct the electrolyte and water deficiency. Whom can it be given? जो ORS है वो किस किस को दिया जा सकता है? It can be given to all the age groups. You can start from infants, from children's, adults to old people. जिसकी भी बॉडी में डिहाइड्रेशन है या डायरिया की प्रॉब्लम है, उन केसेस में हम उनको ORS दे सकते हैं. Now types of ORS. Basically we have 4 types of ORS: sodium bicarbonate based, trisodium citrate based, reduced osmolarity ORS and super ORS. So what is the composition of sodium bicarbonate based ORS?
Basically, composition changes: NaCl 3.5 gram, glucose 20, KCl 2.5 and sodium bicarbonate is 2.5. नेक्स्ट जो है ट्राई सोडियम सिट्रेट, वहां पे हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम ट्राई सोडियम सिट्रेट यूज कर रहे हैं. दिस इज NaCl 3.5, glucose 20, KCl 1.5 and ट्राई सोडियम सिट्रेट इज 2. जो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि ORS में क्या क्या चीजें होती हैं, आप देखो सिमिलर यही चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है. आपके पास सॉल्ट है सोडियम और पोटेशियम का, आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम सिट्रेट है, प्लस आपके पास ग्लूकोज है. सो डिफरेंस क्या है, कौन सा ज्यादा बेटर है, बाइकार्बोनेट वर्सेस ट्राई सोडियम सिट्रेट ORS, विच इज मोर गुड? So if we say this bicarbonate based ORS, that is less stable. ठीक है, ये जो है लेस स्टेबल होता है. एज सच अगर आप यूज कर रहे हो तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है रूम टेम्परेचर पे. स्टूल आउटपुट इज नॉट रिड्यूस्ड. अगर आप बाइकार्बोनेट बेस्ड ORS यूज कर रहे हो तो आपका जो स्टूल आउटपुट है वो कम नहीं होता, उतना ज्यादा रिड्यूस नहीं होता. अगर आप ट्राई सिट्रेट बेस्ड ORS यूज कर रहे हो, दैट इज मोर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, लेस स्टूल आउटपुट इन हाई आउटपुट डायरिया. अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म डायरिया हुआ है तो अगर ट्राई सोडियम बेस्ड ORS यूज करोगे तो आपका जो स्टूल आउटपुट है वो कम होगा. ट्राई सोडियम सिट्रेट इंक्रीजेस द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर. सो विच इज बेटर, बाइकार्बोनेट बेस्ड और ट्राई सिट्रेट बेस्ड, कौन सा ज्यादा अच्छा है? दीपक को ट्राई सिट्रेट. तो जब आप मार्केट जाओगे तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? ट्राई सिट्रेट. Try it. So this is one more composition of ORS which is given by standard WHO. ठीक है, WHO ने जो ORS की composition दी थी in millimoles, this is glucose is 111, whereas reduced osmomolarity ORS, this is also given in 2002, जिसमें आपका ग्लूकोज जो है दैट इज 75 मिलीमोल पर लीटर इज प्रेजेंट. सोडियम यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 75 है, पोटेशियम इज 20, रिड्यूस्ड वाले में भी 20 है, क्लोराइड 80, ओवर हियर रिड्यूस्ड इट इज 65, सिट्रेट 10 है, ओवर रिड्यूस्ड इट इज 10. ऑस्मोमोलैरिटी जो है स्टैंडर्ड वाले की दैट इज 311, whereas reduced osmomolarity जो है जो 2002 में आया था that is 245. Now what is the need of developing this new formula of ORS जिसको हम reduced osmomolarity ORS बोलते हैं? क्या जरूरत थी हमें कि हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड WHO ने एक कॉम्पोजिशन दे रखा है कि भाई हमने इतना ग्लूकोज, इतना सोडियम, इतना पोटेशियम, इतना क्लोराइड लेना है WHO ORS में. But there is a need to develop a new reduced osmomolarity ORS because ये जो standard वाला ORS था इसमें कुछ कमियां थी. Any adverse effect of this WHO ORS? Possible adverse effect of hypertonicity in the net fluid absorption. So basically this type in which we have more sodium, more glucose, there is more chances of hypertonicity. So to overcome this problem, we develop a new ORS जिसको हम बोलते हैं reduced osmomolarity ORS, जो कि जिसकी composition जो है वो 2002 में आई थी. So basically हमने क्या किया, we reduce the osmomolarity of ORS. So this is why we need the reduced osmomolarity ORS. Next, क्या advantages हैं low osmomolarity ORS की? फर्स्ट एडवांटेज है इंक्रीज्ड एफिकेसी ऑफ ORS इन नॉन कोलेरा डायरिया. तो सेकंड इज स्टूल आउटपुट डिक्रीज्ड बाय 20%, वॉमिटिंग डिक्रीज्ड बाय 30%, सेफ एंड इफेक्टिव. So these are the advantages कि अगर आप low osmomolarity ORS oral rehydration salt यूज कर रहे हो तो आपका वॉमिटिंग बहुत डिक्रीज हो जाएगा 30%, आपका स्टूल आउटपुट भी 20% घट जाएगा. इट इज सेफ एंड इफेक्टिव और इंक्रीज्ड एफिकेसी है इन केस ऑफ नॉन कॉलेरा डायरिया.
So over here it is advantageous to use this low osmolarity ORS. अभी मार्केट में आप नोटिफाई करो जो अवेलेबल है दैट इज लो ऑस्मोमोलैरिटी ORS, जिसकी ऑस्मोमोलैरिटी जो रिपोर्टेड है दैट इज 245. नेक्स्ट इज हाउ टू एडमिनिस्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कैसे ORS का सोल्यूशन घर पे बनाना है, आपने कैसे यूज करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं होती है तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो भी नहीं हो पाता ठीक से. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर प्रिपेयरिंग द सोल्यूशन. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके हाथ गंदे और देयर इज सम माइक्रोबियल ग्रोथ in your hands, then definitely this will increase the chances of unhygiene condition and development of diarrhea, because diarrhea is very related to your hygienic condition. आप जितनी ज्यादा साफ सफाई रखेंगे, जितना ज्यादा contaminated food, junk food से दूर रहेंगे, बहुत ज्यादा प्रोन नहीं होंगे, मार्केट फूड नहीं खाएंगे, तो चांसेस ऑफ डायरिया डेवलपमेंट बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है. प्रिपेयर अ सोल्यूशन इन अ क्लीन पॉट बाय मिक्सिंग 1 पैकेट ऑफ ORS विद 1 लीटर ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है. कितने उसमें डालना है आपने, कितने वाटर में डालना है अपने पैकेट को? 1 पैकेट ऑफ 1 लीटर मैम. 1 लीटर मैम. ठीक है. और ऐसा नहीं करना मैंने अभी हाफ पैकेट डाल दिया और हाफ पैकेट हाफ लीटर में डाल के मैं बाकी का बाद में यूज करूंगी. You have to open it at once. You have to prepare the solution at once, and that solution has to be used within 24 hours. अगर आप उसको छोड़ देते हो, अगर आप उसे आज आपने उसमें से थोड़ा सा पी लिया, बाकी का आप रख देते हो, you should never use that ORS solution which is kept, because उसमें क्या होता है ORS में आपकी ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो बेसिकली क्या होता है माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत होते हैं. तो इसलिए फ्रेश बनाना है और फ्रेश ही आपने उसको विद इन 24 आवर्स कंज्यूम करना है. स्टर द मिक्सचर टिल ऑल द कंटेंट्स डिसॉल्व. दिस इज क्लियर? यस मैम. जब सोल्यूशन बनाओगे आपको प्रॉपरली उसे मिक्स करना है. वॉश योर हैंड्स एंड बेबी हैंड विद सोप एंड वाटर बिफोर फीडिंग द सोल्यूशन. अगर आप बेबी को ये सोल्यूशन दे रहे हो तो यू हैव टू वॉश योर हैंड्स ऑल्सो, baby hands also to before giving the solution. Give the sick child as much as of the solution as it needs in small quantities, in small amounts frequently. Means babies के केस में, children के केस में जब dehydration होता है, जब diarrhea होता है, तो आपको उन्हें small amount frequently देते रहना है जितना वो ले सकता है. बिकॉज बच्चों के केस में ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और डायरिया और डिहाइड्रेशन उनके केस में इतनी फ्रीक्वेंट हो जाता है कि आप इमेजिन भी नहीं करोगे कि विद इन 1 or 2 पासिंग ऑफ स्टूल विल मेक देम इन अ कंडीशन ऑफ दिस डायरिया और डिहाइड्रेशन. सो स्पेशली उनके केस में आपको स्मॉल अमाउंट्स उनको थोड़े टाइम के बाद प्रोवाइड करना है. Give the child alternatively other fluids such as breast milk and juices. अगर बेबी छोटा है and he or she is on breast milk, तो आपको इसके साथ उसको मिल्क भी देना है और जूसेस भी प्रोवाइड करने हैं. मतलब जितना ज्यादा लिक्विड कंटेंट आप बच्चे को दोगे वो उतना ज्यादा बेटर रहेगा उसके ट्रीटमेंट के लिए. कंटिन्यू टू गिव सॉलिड इफ द चाइल्ड इज 4 months और ओल्डर. अगर बच्चा आपका 4 महीने से बड़ा है तो आप उस केस में उसे सेमी सॉलिड फूड भी दे सकते हैं along with this ORS. If the child still needs ORS after 24 hours, make a fresh solution. This line should be very clear. This is not for child but for everyone. अगर आप ORS solution बना रहे हो, you have to use it within 24 hours. 24 घंटे के अंदर आप उसे यूज करोगे. आफ्टर 24 घंटे अगर आपका सोल्यूशन बचा भी है तो आप उसको फेंक दोगे, यू वॉन्ट यूज फॉर द नेक्स्ट डे. ठीक है. फ्रेश सोल्यूशन बनाना है हमेशा. इफ डायरिया इंक्रीजेस और वॉमिटिंग परसिस्ट, टेक चाइल्ड ओवर टू अ क्लिनिक हेल्थ. अगर कंडीशन नहीं इम्प्रूव हो रही है, आप घर पे उसको ORS थेरेपी दे रहे हो बट स्टिल वो वॉमिटिंग बहुत ज्यादा कर रहा है और उसकी डायरिया भी कंट्रोल नहीं हो रहा है,
उसका स्टूल पास कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपने फटाफट उस बच्चे को या एडल्ट जो भी है उसको हॉस्पिटलाइज जरूर कराना है फॉर हैविंग अ प्रॉपर ट्रीटमेंट. So this is how to prepare ORS. Different steps are given. First one, wash your hand. Second one, measure 1 liter of water. Approximately you have to take 1 liter of water. That measurement has to be very accurate. आपने ज़्यादा भी नहीं लेना, आपने कम भी नहीं लेना. You have to take always 1 liter of water. Third, open the packet of oral rehydration salt and empty into the water. So this is the third step. आपने पैकेट खोला और आप अपने कंटेंट्स जो ORS के हैं वो वाटर में ऐड कर रहे हैं. Then mix the oral rehydration salt and water and mix well. ठीक है, उसके बाद स्पून से आपने उसको स्टर किया ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए. Then taste the solution and if it should never be very salty. ठीक है, अगर आपका पानी कम आप यूज करोगे तो देयर में बी चांसेस दैट अच्छे से वो डाइल्यूट ना हो, मिक्स ना हो, या मिक्स नहीं हुआ तो वो ज्यादा सॉल्टी होगा. सो यू हैव टू जस्ट चेक इट बिफोर. गिव द ड्रिंक टू द पर्सन. चिल्ड्रंस के केस में, इन्फेंट्स के केस में हमने क्या करना है, वी विल गिव दिस मच क्वांटिटी. इन केस ऑफ एडल्ट एज एंड फ्रीक्वेंट व्हेन रिक्वायर्ड. एडल्ट के केस में यू विल बी यूजिंग दिस मच क्वांटिटी, मस्ट हायर देन दैट ऑफ चिल्ड्रंस. So this is one picture which is depicting the protection of child from diarrhea. तो बेसिकली अगर बच्चों के केस में डायरिया है तो आप उनको कैसे प्रोटेक्ट करोगे, कैसे ट्रीट करोगे, दैट इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि कॉमनली बच्चों के केस में डायरिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. ORS प्रोवाइड कराओगे. जिंक एज अ माइक्रो मिनरल इज गिवन. फूड दोगे उन्हें, फ्लूइड्स दोगे, सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, वैक्सीनेशन, vitamin A and hand washing. So this is how you will be giving a protection to the child from diarrhea. So this is all about ORS. This is clear to everyone? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा. Yes, ma'am. Very good. Excuse me, ma'am. पूछ सकते हैं. हाँ जी बेटा. Ma'am, it's a little deviated from the topic, as you told that within क्या the कह रहे हो 24 बेटा? hours. हाँ जी दोबारा Ma'am, बोलो. my question is a little deviated from the topic. I'm asking that, ma'am, that point here is that we are, you said that we have to use within 24 hours of the time. हम्म. So, ma'am, like in other things, for example, the eye drop. Ma'am, why is it recommended that within a month we should use and then throw it away? Why is it said so? You are asking me that in case of eye drops, why it is said that you have to use once and then you have to throw it? 1 month, within 1 month. Yes, basically it is do because there is ophthalmic जो हमारी solutions होती हैं, drops होती हैं, liquids होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, microbial growth के chances बहुत ज्यादा रहते हैं. उनमें preservatives add होते हैं to a some level, but still अगर आप एक महीने के अंदर आपने वो सोल्यूशन यूज कर लिया, उसके बाद यू हैव टू थ्रो इट, बिकॉज उनकी एक शेल्फ लाइफ डिसाइडेड होती है कि इस पर्टिकुलर पीरियड तक दे आर सेफ, दे आर फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स. अगर लॉन्गर पीरियड पे आप उनको रखोगे और फिर फर्दर यूज करोगे, देन इट एफिकेसी आल्सो लॉस्ट एंड देयर मे बी अ ग्रोथ ऑफ सम माइक्रोब्स व्हिच इज हार्मफुल टू योर आईज. That is why it is said that in particular solution, ophthalmic solution has to be used within a month, and then you have to discard that particular bottle of ophthalmic. That is why. Similarly over here, oral rehydration salt, as I told you, it consists of glucose also, dextrose also. So definitely these are sugar containing carbohydrates. There are more chances of microbial growth. You know, sugar promotes the growth of microbes. So that is why it is said you have to use this particular solution in 24 hours only. अगर 24 घंटे के बाद आपका solution बचता है, then you have to discard. आपको उसको फेंकना है and next day आपको fresh solution use करना है, बनाना है for the treatment of dehydration. Okay, thank you. This is clear? बेटा ये सारी चीजें हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें माइक्रोबियल प्रोटेक्शन चाहिए, माइक्रोबियल ग्रोथ को नहीं होने देना है. अगर हम लंबे टाइम तक वो चीजें यूज करेंगे
तो माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बहुत रहते हैं प्रिपरेशन में। अभी आप फार्मास्यूटिक्स में डिटेल पढ़ोगे, वहां पे आपको डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स भी बताए जाएंगे जो हम ड्रग्स में ऐड करते हैं टू अवॉइड द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। हाँ जी बेटा, और कोई क्वेरी? हाँ जी मैम, टाइप्स ऑफ डायरिया बता दीजिए एक बारी। बेटा, बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के डायरिया होते हैं, एक्यूट, परसिस्टेंट और क्रॉनिक। देखो जहां पे भी ये वर्ड यूज हो रहा है ना, एक्यूट, ठीक है, और जहां पे यूज हो रहा है क्रॉनिक, इन दोनों में आपको पहले से ही फर्क पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं हमारी बॉडी में जो पहले होते हैं एक्यूट फॉर्म में। अगर आप उनको ट्रीट नहीं करवा रहे हो, उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं मिल रहा है, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? क्रॉनिक में। तो एक्यूट इज द इनिशियल स्टार्ट ऑफ अ डिजीज, यू कैन से जस्ट द इनिशिएशन ऑफ अ डिजीज इन द बॉडी, एंड क्रॉनिक मीन्स जब वो कन्वर्ट हो गया है सीरियस फॉर्म में, डेंजरस फॉर्म में, तो हम वर्ड यूज करते हैं क्रॉनिक। अब एक्यूट डायरिया क्या होता है? ये बहुत यूजुअल डायरियल इलनेस है जिसमें आपको अचानक से एकदम डायरिया स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये जो एक्यूट डायरिया ये आपका ठीक हो जाता है 14 दिन के अंदर, ठीक है, एंड बेसिकली इट इज कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन, ठीक है, फूड इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से बेसिकली आपको एक्यूट डायरिया होता है। नाउ परसिस्टेंट डायरिया क्या है? अगर आपका डायरिया 14 दिन के अंदर ठीक नहीं हुआ है तो इट कन्वर्टेड इनटू परसिस्टेंट, मींस 14 दिन से ज्यादा जा रहा है तो हम उसे बोलेंगे परसिस्टेंट। और क्रॉनिक डायरिया क्या है? अगर आपका डायरिया ठीक ही नहीं हो रहा है और मोर देन मंथ हो गया है तो हम उसको बोल देते हैं क्रॉनिक डायरिया। दिस इज क्लियर नाउ, ऑल द 3 डायरियाज? यस मैम। हाँ जी मैम बेटा, एक और ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी बता दीजिएगा। बेटा ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या है? बेसिकली जब भी बॉडी में आपका फ्लूइड कम हो रहा है, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहे हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम बाहर से एक थेरेपी देते हैं जिसको हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। सो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में क्या करते हैं हम पेशेंट को? हम उसे फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। कैसे फ्लूइड रिप्लेसमेंट करोगे? सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी में आपको लूज मोशन हुए हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो गया है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मिनरल लॉस हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया है, तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को कैसे ठीक करोगे? आपको कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा ना, कि उसका जो लॉस है वो ओवरकम हो जाए। अगर आप लॉस को ट्रीट नहीं करोगे तो पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड होने के बाद उसके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग खत्म हो जाएगी, एंड फाइनली ही विल गो टू डेथ। तो आपको बाहर से सपोर्ट देना पड़ेगा पेशेंट को, कि उसकी जो भी उसके शरीर में कमी हुई है फ्लूइड्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, उनको हमें ठीक करना है। तो उस थेरेपी को हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी आप घर पे भी कर सकते हो, सिंपली वाटर लेयर से। अगर बहुत ही सीवियर केस है, रात में आपके पास ORS का पैकेज अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपली ड्रिंकिंग वाटर लोगे, उसमें थोड़ी चीनी मिला दोगे, थोड़ी शुगर मिला दोगे, और आप पेशेंट को तब तक वो थेरेपी भी दे सकते हो। दैट इज ऑल्सो अ होम मेड ORS, ठीक है। और अगर आपके पास मार्केटेड वाला ORS अवेलेबल है, देन उसमें तो पूरी डिफाइंड क्वांटिटी है कि पेशेंट के अंदर, जिसके अंदर ये डायरिया डेवलप हुआ है, इतना स्पेसिफाइड उसके अंदर जाना चाहिए। और जैसे ही उसके अंदर रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी ना, उसके अंदर नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, उसकी जो ये प्रॉब्लम है डायरिया, लूज मोशन, ये सब खत्म हो जाएगा। तो दिस इज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। बेटा आप ज्यादा अमाउंट लोगे ही नहीं, क्योंकि नॉर्मली देखो एक हमारे पास जजमेंट के लिए होता है। जैसे अगर आज मुझे सपोज डायरिया है, लूज मोशन है, ठीक है, तो जब मैं ORS लूंगी तो क्या होगा, मेरे ऑटोमेटिकली इफ आई एम टेकिंग ORS, देन मेरी वॉमिटिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी, मेरा डायरिया कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि मुझे कैसे पता लगेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल पासिंग रिड्यूस हो रहा है। तो दैट मीन्स योर बॉडी हैज नाउ बैलेंस्ड। So what is the need of taking extra?
somehow जैसे कई बार गर्मियों में, समर्स में अगर आप बहुत ज्यादा हॉटनेस में ट्रैवल करते हैं तो वहां पे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है या बहुत ज्यादा आप एक्सटर्नली बाहर काम कर रहे हो गर्मी में, तो वहां पे आपको मे बी होता है कि आपको लगता है कि आपके फ्लूइड लॉस हो गए, बट वो बहुत सीवियर कंडीशन नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा लॉस हुआ है. दैट इज ओनली फॉर अ प्रिवेंशन कि आप वहां पे भी ORS ले लेते हो जस्ट टू हैव अ नॉर्मल प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिहाइड्रेशन. तो नहीं ले सकते हो ना बेटा, तो उस केस में डॉक्टर आपको IV रूट से इन्फ्यूज कराता है. तो वहां पे वो चीजें यूज होती हैं. हाँ जी, क्लियर है? यस मैम. हाँ जी, यस मैम. हाँ जी. और कोई क्वेरी बेटा किसी बच्चे की? Topic is done. I think all have now clearly understand what is oral rehydration salt. Yes मैम. So tomorrow we have a class. कल क्लास है हमारी? नो मैम. I think No, I don't ma'am. have any class with A batch na tomorrow. Okay, but on Monday you have to come prepared with physiological ions. Okay, I will be taking a short test. Okay, and that will be a written test. So everyone has to prepare, and you have to keep your cameras on. Okay, because that this is a preparation for your sessionals. ठीक है, तो उसी हिसाब से आपने उसी वे में परफॉर्म करना है. जो कई ठीक है, वो सारे फंक्शंस, यूजेस इलेक्ट्रोलाइट्स के आपने लर्न करने हैं. और कोई टॉपिक से किसी बच्चे को हो? नाउ आई आस्क Ma'am. सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू. मैम. हाँ जी. मैम अगर हमें लूज मोशन नहीं है तब पर भी अगर हम ORS लेते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं? बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एक्सटर्नली फ्लूइड्स ले रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में ले रहे हो जितनी बॉडी को जरूरत है, तो डेफिनेटली हाइपरटोनिसिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे. किसी चीज को बॉडी में बहुत, आपने अभी इस मॉड्यूल में यही पढ़ा है कि अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी हो रही है देन ऑल्सो इट इज डेंजरस. अगर आपके अंदर आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आपके अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, देन ऑल्सो इट इज हार्मफुल. ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरमैग्नीशियमिया, ये वही है. जैसे मिनरल्स जो आयंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए. मैंने हर एक उसके आयंस के आपको रोल बताए, बट अगर वही आयन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है तो साथ के साथ आपके पास साइड इफेक्ट्स भी आ जाते हैं. ठीक है, जैसे इन केस अगर आयरन ही आप बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हो, आयरन प्रिपरेशन बहुत ज्यादा खा रहे हो, तो वो क्या करेगा, इट कन्वर्ट इनटू टॉक्सिसिटी. आपकी बॉडी में आयरन स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट विल प्रोड्यूस सम साइड इफेक्ट.
Similarly, calcium deposit बहुत ज़्यादा हो रहा है, that is also harmful. It will produce some another kind of disease. Storage will start, vital organs functioning will affect. So this is like we have to maintain a level. This is why जो FDA है, Food Drug Administration है, जो RD है, उसने स्पेसिफाई कर रखी है कि इस पर्टिकुलर आयन की, इस पर्टिकुलर मिनरल की आपने ये रिकमेंडेड डोज ही यूज करनी है. And as we all are educated, we are learning this course pharmacy. तो ये गलती हमसे तो नहीं होनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर आयन की कितनी जरूरत हमारी बॉडी में है, कितना कंजम्पशन हमें करना है और कितना हमारे लिए फायदेमंद है, जो कि ट्रीट कर रहा है किसी डिजीज को, और अगर हम उससे ज्यादा ले रहे हैं तो दैट इज हार्मफुल. So we have to be very prescribed according to the FDA and RDA doses. हाँ जी, और कोई क्वेरी? हाँ जी बेटा. मैम हम लोग किसी भी पेशेंट को 1 डे में कितना सलाइन वाटर बॉटल चढ़ा सकते हैं, मतलब दे सकते हैं, उसे कितने बॉटल दे सकते हैं? बेटा वो वही है, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, ऐसा अगर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन है और रिकवरी नहीं हो रही है, कंटिन्यूसली वो स्टूल पास करे जा रहा है, इट इज लाइक विद इन 1 आवर में अगर वो 2 से 3 बार स्टूल पास कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है. तो उस कंडीशन के हिसाब से हम इन्फ्यूजन करते हैं, एंड दैट इज डिसाइडेड बाय डॉक्टर्स ओनली, दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ इन्फ्यूजन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पेशेंट. मैं ऐसे वर्बली आपको नहीं बोल सकती कि जी 1 बोतल इसे चढ़ा दो ये ठीक हो जाएगा, 2 बोतल चढ़ा दो ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं. वो पूरी कंडीशंस, हिस्ट्री, उसकी क्लिनिकल जो भी प्रेजेंट कंडीशंस होंगी उस पे वो डिसीजन लिया जाता है. जैसे 1 या ½ लीटर की बॉटल्स होती है, ½ लीटर की हो गई, 250 ml की होगी, तो उसमें वो अपने हिसाब से कि इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर उन्होंने सोडियम क्लोराइड कितना देना है, तो दे पुट दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इन दैट ग्लूकोज बोतल, सो दैट आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी जा रहा है और ग्लूकोज भी जा रहा है. देखा है ना, बीच में वो उस बॉटल के अंदर कई बार कुछ एडिशनली इंजेक्शन से ऐड करते हैं. सो दिस इज इलेक्ट्रोलाइट विच डॉक्टर इज एडिंग or nurse is adding to the patient. हाँ जी, और कोई query है बेटा? So Monday you all have to come prepare with physiological ions in the body. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. हाँ जी, now you can do one by one. Okay, thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, attendance.